आज कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। आज के क्लास में बच्चों हम लोग परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, और परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर एवं शांत दशमलव और शांत दशमलव आदि के बारे में विस्तार से आज की क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए और आज के क्लास हम नए सिरे से फिर शुरू करते हैं। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो नए 10वां क्लास में प्रवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं, आज के क्लास शुरू करते हैं। नंबर कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जाने वे संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम डिफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो एवं P और Q कोई वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों। या आप इसका डिफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जिस संख्या पर वर्गमूल किसी भी हालत में नहीं रहे, यानी रूट नहीं रहे, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो एवं P और Q वास्तविक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सही ना बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिखा है, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो एवं P और Q वास्तविक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझे बच्चों। तो यहाँ पर वे संख्या जिसे P/Q का क्या अर्थ होता है? P/Q का अर्थ होता है अंश बटे हर, यानी भिन्न बराबर जो होता है आपका, भिन्न बराबर जो आपका होता है अंश बटे हर, मतलब P/Q। समझा बच्चों। तो वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न बराबर जो आपका होता है अंश बटे हर। यहाँ पर जो है P आपका अंश है और Q मेरा हर है, हाँ, लिखा जा सके, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो। और फिर आगे आपका कह रहा है कि Q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हर का मान, यानी Q जो आपका हर है, इसका मान 0 के बराबर होगा। Q का मान क्या होगा? यानी हर का मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। समझे बच्चों। हाँ, तो कहना Q कहना इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 से जो है छोटा नहीं हो सकता है। समझे बच्चों, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपने जो है समझ लिया कि Q कहना इक्वल टू 0 का क्या अर्थ हुआ कि हर का मान जो है वह 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से जो है बड़ा नहीं हो सकता, यानी छोटा
छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा हो सकता है। समझ बच्चों, तो अर्थात Q का जो मान होगा वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ बच्चों, तो जैसे हम उदाहरण देने जा रहा हूं, यह 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है। समझ लिया, क्या कि 0 को अगर हम जो है 0/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ लिया बच्चों, इसलिए मेरा 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1/2 हुआ, 5/7 हुआ, 9/11 हुआ, या आप √4 भी दे सकते हैं, √16 भी आप दे सकते हैं, या 1/4 पर रूट भी दे सकते हैं, डॉट डॉट। समझ लिया बच्चों, ये जो मैंने जितना भी मिसाल दिया है ये सब आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे 0 हुआ, 0 एक परिमेय संख्या है। 1, 2, 3 परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम जो है 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। समझ लिया बच्चों, 1/2 P/Q के रूप में है, 5/7, 9/11, √4 भी आपका एक परिमेय संख्या ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि √4 को अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 2 गुणा 2 मैं लिख सकता हूँ, मतलब 2। √4 का जो वैल्यू आपका निकलेगा यह 2 आता है, तो 2 मेरा जो है एक परिमेय संख्या है। समझ लो बच्चों, और जैसे मैंने बोला है कि 1/4 पर रूट, यह भी आपका एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल निकलेगा 1 और 4 का वर्गमूल जो निकलेगा 2, 1/2 यह भी आपका एक परिमेय संख्या ही है। समझ लिया बच्चों, वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q के नॉट इक्वल टू 0 हो एवं P और Q वास्तविक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/7, 9/11, इससे जितना भी मैंने मिसाल दिया है ये सब जो है आपका जो है परिमेय संख्या है। अब हम लोग जो है, अब यह हम लोग देखना चाहते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब हम लोग स्टार में लिखने जा सकता हूं, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। समझ लो बच्चों, दूसरा स्टार है परिमेय संख्या शांत एवं अशांत। परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दशमलव होते हैं। परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। कहने का मतलब हुआ शांत दशमलव भी एक परिमेय संख्या है और अशांत दशमलव भी एक परिमेय संख्या ही है। अगला स्टार है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो, तो क्या लिखा, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो इनके बीच a प्लस b/2 परिमेय संख्या होती है। समझ रहे बच्चों, यदि a और b अगर दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच a प्लस b/2 परिमेय संख्या होती है। अगला स्टार है, a और
बी के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। समझ लो बच्चों। अगला स्टार है, अगर ए और बी अगर दो परिमेय संख्या है तो ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। समझ लो बच्चों, क्या मैंने लिखा? ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। अगला स्टार है, ए माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होती है। समझ लो बच्चों। अगला स्टार हम लोग देते हैं, ए गुना बी भी एक परिमेय संख्या होती है। अगला स्टार है, ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या होती है। समझ लो बच्चों, एक बार फिर हम परिमेय संख्या को विस्तार से समझ लें। वे संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q कैंडिडेट इक्वल टू 0 हो एवं p और q वास्तविक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 तीसरा डॉट, या जितना भी मैंने मिसाल दिया, ये सब परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बच्चों बताइए? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अगला है, परिमेय संख्या शांत दशमलव एवं अशांत दशमलव दोनों होते हैं। समझ रहे बच्चों। अगला स्टार है, ए और यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो इनके बीच a प्लस बी बाय 2 भी परिमेय संख्या होती है। समझ रहे बच्चों। a प्लस बी भी एक परिमेय संख्या। a प्लस बी का मतलब हुआ दो परिमेय संख्या का योग भी परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का घटाव भी परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्या का भाग भी एक परिमेय संख्या ही होता है। समझ लो बच्चों। तो आप लोग बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जो है विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल या रूट किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, वे संख्याएं जिसका
वर्गमूल जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे समझा बच्चों, जैसे हम लोग इसका लिखा हूं √2, जैसे आपका हुआ √2 √3 1/√2 √3/5 √7 1/√11 √11 ... समझ रहे बच्चों। तो अपरिमेय संख्या का मैंने डिफिनेशन, वे संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। या आप इसको ऐसे कहते हो, वे संख्या है जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपका √2 है, √3 है, 1/√2 है, √3/5 है, √7 1/√11 है, √11 डॉट जितना भी संख्या मैंने लिखा है ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हमारा मेरा जो है √11 है, इसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते हैं, समझ लो बच्चों। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हुआ। अब हम थोड़ा सा स्टार में लिख रहा हूं बच्चों, ये बताइए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है, समझ लो बच्चों। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है, समझ रहे बच्चों। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है, समझ रहे बच्चों। अगला स्टार है पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है, समझ लो बच्चों। पाई को कौन संख्या माना जाता है, तो पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। इसीलिए पाई + 2 2पाई -5 पाई/3 आदि भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, समझा बच्चों। अगला स्टार है हमारा, क्या समझाओ, ये पाई + 2 पाई + 3 2पाई पाई-5 पाई/3 आदि भी अपरिमेय संख्या ही है। क्या आप यहाँ पे समझिए, 2पाई जैसे मैंने लिखा तो 2 गुना पाई इसको लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब 2 आपका परिमेय संख्या है और पाई आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से पाई + 2 अगर मैं लिख लूं तो यह भी कौन संख्या होगा बच्चों, बताइए। यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है और उसमें 2 जो है आपका परिमेय संख्या है,
यानी अपरिमेय को परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ा जाए तो अपरिमेय संख्या ही बनेगा, और अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को घटाया जाए तो अपरिमेय संख्या ही बनेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या अगर किया जाए तो आपका परिमेय भी संख्या हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी बन सकता है। समझ लो बच्चों, तो पाई प्लस 2, 2 पाई, पाई मतलब 5, पाई बाई 3 आदि भी अपरिमेय संख्या है। समझ लो बच्चों, अब अगला स्टार हम लिखना जा रहा हूं 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 0 डॉट डॉट, इस तरह का अगर सीरियल चलता रहे 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 इस तरह जो रहे, ये आपका अपरिमेय संख्या है। हाँ, दूसरा मिसाल मैं दे रहा हूँ 0.21, 2 डबल 1, 2 ट्रिपल 1, 2 इस तरह डॉट डॉट। अगर इस तरह का सीरियल चलता रहे तो यह दोनों भी आपका अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ लो बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्टार की तरफ चलते हैं। परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय बराबर क्या बनेगा बच्चों बताइए? परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या बनेगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। समझा बच्चों, परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या बनेगा आपका? तो अपरिमेय, परिमेय घटाओ अपरिमेय, परिमेय बराबर क्या बनेगा? तो अपरिमेय, अपरिमेय। समझ लिया बच्चों। इसी प्रकार परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या बनेगा बच्चों बताइए? तो अपरिमेय ही बनेगा, अपरिमेय संख्या। समझा बच्चों। लेकिन अपरिमेय परिमेय गुना अपरिमेय अगर किया जाए, अपरिमेय गुना अपरिमेय किया जाए तो क्या बनेगा बच्चों? परिमेय भी बनेगा या अपरिमेय भी बन सकता है। तो बराबर जो है परिमेय या अपरिमेय बनता है। समझो बच्चों। तो अपरिमेय संख्या के बारे में फिर एक बार समझ लीजिए। वे संख्या जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, या वे संख्या जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, 1/√2, √3/5, √7 डॉट डॉट, ये जितना भी मिसाल दिया ये आपका अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत या अनंत अपरिमेय संख्या होती है। पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है, इसीलिए पाई प्लस 2, 2 पाई, पाई माइनस 5, पाई बाई 3 आदि भी अपरिमेय संख्या है। समझा बच्चों। 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0 इस तरह का सीरियल रहे, या 0.21, 2 डबल 1, 2 3 1 इस तरह अगर सीरियल दिया रहे तो यह आपका अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय जोड़ अपरिमेय अगर किया जाए तो मेरा अपरिमेय संख्या बनेगा। परिमेय में अगर अपरिमेय घटाया जाए तो अपरिमेय संख्या बनेगा। परिमेय गुना अपरिमेय अगर किया जाए तो अपरिमेय ही संख्या बनेगा। लेकिन अपरिमेय गुना अपरिमेय अगर किया जाए तो आपका परिमेय भी बनता है या अपरिमेय भी बनता है। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे। शांत दशमलव जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, किसे कहा जाता है? तो शांत दशमलव के बारे में हम लोग विस्तार से जाने। ऐसा भिन्न जिसमें P को Q से भाग देने पर P पूर्णतः विभाजित हो जाती है, शांत दशमलव कहलाता है। समझे बच्चों। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देने पर विभाजन की क्रिया समाप्त हो जाती है
अर्थात से शून्य हो जाता है, उसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। समझे बच्चों? या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या में या जिस भिन्न में q का रूप यानी हर का रूप 2 गुना 5 के रूप में हो, शांत दशमलव कहलाता है। समझ लो बच्चों? तो हम लिखने जा रहा हूं इसका डिफिनेशन। ऐसा भिन्न जिसमें p को q से भाग देने पर p पूर्णतः विभाजित हो जाती है शांत दशमलव कहलाता है। समझो बच्चों? ऐसा भिन्न जिसमें p को q से भाग देने पर p पूर्णतः विभाजित हो जाती है, शांत दशमलव कहलाता है। या आप इसका डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस भिन्न के हर मतलब q का रूप, जिस भिन्न के हर यानी q का रूप 2n गुना 5n के रूप में हो, शांत दशमलव कहलाता है। समझ लो बच्चों? जैसे मैं देने जा रहा हूं, जैसे समझ लीजिए, आप 1/2 ले लीजिए। 1/2 अगर हम ले लेता हूं तो आपको पता लगना है कि 1/2 शांत दशमलव या अशांत दशमलव। तो 1/2 को हम ऐसा कर सकता हूं, 2 को जो है 1 को आप 2 से भाग लगाइए तो यहाँ पे दशमलव आ गया, 0 आया, 2 पंचे 10 हो गया आपका, यह कट गया आपका। तो मतलब 1/2 को मैं 0.5 लिखा। क्या लिखा बच्चों? 0.5। यह आपका एक शांत दशमलव हो गया। तो क्या हो गया? तो 0.5 यह एक आपका शांत दशमलव है। उसी तरह से हम जो है लेने जा रहा हूँ 3/5 ले लिया, 3/5 ले लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि 3 यानी अंश को आप हर यानी 5 से भाग लगाइए, यहाँ पे 0 आएगा, दशमलव हुआ, 5 6 के 30, यह कट गया। तो 0.6 हो गया। इसके बाद और आगे चलते हैं, 5 बटे लेने जा रहा हूँ 16 ले लेता हूँ। तो हम ऐसा करता हूँ, 5 को भाग देने जा रहा हूँ 16 से, तो दशमलव हो गया, 16 48 हो गया, 48 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 16 का 16 हो गया, 16 4 20, 16 दूना 32 यहाँ पे खा गया बच्चों, यहाँ पे 32 खाया आपका, तो आपका 8 आ गया। इसके बाद 0 आया, 16 पंच 80 हो गया आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि 0,0.3125 ... यह जितना भी मैंने मिसाल दिया 1/2 जो है यह आपका शांत दशमलव है, क्योंकि इसका 0.5 होता है, 3/5 है, जिसको हम जो है 0.6 लिखूंगा, और 5/16 है। तो 5/16 का मतलब हुआ कि इसका जो है हम जो है कितना लिख सकता हूँ, 0.3125।
समझ लो बच्चों, ये जितना अभी मैंने मिसाल दिया ये आपका 7 दशमलव है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी आप देख सकते हैं। 5 बटे अगर 16 है तो 16 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 इस तरह लिखा बच्चों मैंने। तो मैं ऐसा यहाँ पे कर रहा था, 5 बटे 16 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 1 मैंने लिखा। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 5 बटे 2 पर पावर 4 हो गया और गुना 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 0। समझा बच्चों। तो हर का रूप जो है 2 पर पावर n और 5 पावर 0 के रूप में है। यहाँ हर का जो रूप है, यहाँ पर हर का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर m है। इसीलिए 5 बटे 16 भी जो है आपका एक 7 दशमलव हो जाता है बच्चों। तो समझ लिया कि 7 दशमलव किसे कहा जाता है, ऐसा भिन्न जिसमें p को q से भाग देने पर p पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, 7 दशमलव कहा जाता है। या जिस भिन्न के हर यानी q का रूप 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में हो 7 दशमलव कहलाता है। जैसे 1/2 का 0.5 हुआ तो यहाँ विभाजन क्रिया समाप्त हो जाता है। तो ये सब जितना मिसाल मैंने दिया बच्चों ये आपका 7 दशमलव है। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब हम इससे आगे पे चर्चा करेंगे। और 7 दशमलव जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे अभी। तो और 7 दशमलव किसे कहा जाता है, यदि भिन्न के हर यानी q का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं हो और 7 दशमलव कहलाता है। या यदि भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर विभाजन की क्रिया समाप्त नहीं हो, यानी दशमलव के बाद अंकों का जो है समूह लगातार आता रहे, कभी भी विभाजन की क्रिया समाप्त नहीं हो, अर्थात शेष शून्य नहीं हो, उसको हम लोग जो है और 7 दशमलव कहते हैं। समझ लिया बच्चों। यदि भिन्न के हर मतलब q का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं हो तो अशांत दशमलव कहलाता है। समझ लो बच्चों, हर का रूप जो है 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं हो वह अशांत दशमलव कहलाएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश मतलब p को उसके हर मतलब q से भाग देने पर, क्या लिखा, यदि किसी भिन्न के अंश यानी p को उसके हर यानी q से भाग देने पर विभाजन की क्रिया समाप्त नहीं होती है अर्थात शेष मतलब शून्य नहीं आता है अर्थात दशमलव के बाद एक अंक या
अंकों का समूह बार बार आता है, बार बार आता है, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे समझ लो बच्चों, अशांत दशमलव के बारे में हम लोग फिर समझ लें। यदि भिन्न के हर यानी q का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में नहीं हो तो अशांत दशमलव कहलाता है। या आप कह सकते हैं यदि किसी भिन्न के अंश p को उसके हर q से भाग देने पर विभाजन की क्रिया समाप्त नहीं होती है, अर्थात शेष शून्य नहीं आता है, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक या अंकों का समूह बार बार आता है, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। समझ रहे बच्चों? जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ 1/3 हुआ। जैसे 1/3 है बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 को भाग लगा रहा हूँ 3 से भाग लगा रहा हूँ, तो भाग इसमें नहीं लगेगा। 0 मैंने बढ़ाया, दशमलव आ गया, 3 तिया 9 हो गया। फिर 1 आया बच्चों, फिर मैंने 0 आगे बढ़ाया, 3 तिया 9 हो गया। फिर जो है 1 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, तो मतलब डॉट डॉट। समझ बच्चों? कहने का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद वही अंक बार बार आ रहा है, तो अर्थात से शून्य नहीं हो रहा है। नीचे भी एक जो है बार बार आ रहा है, तो ये आपका अशांत दशमलव है। समझ बच्चों? तो 1/3 का क्या लिखा मैंने? 0.333 डॉट डॉट। समझ बच्चों? ये आपका अशांत दशमलव हुआ। उसी प्रकार से 1 अगर मैं 7 ले लूं, तो 1 को आप भाग लगाइए 7 से, तो 0 आया, दशमलव यहाँ पे आ गया, 7 1 7 हो गया, 3 आ गया, फिर 0 या 7 के 28 हो गया, यहाँ पे 28 2 30 हो गया, फिर 7 2 9 14 हो गया, 6 20 हो गया, 7 8 56 खा गया, यहाँ पे 56 4 7, फिर 0 आ गया, 7 5 35 हो गया, 35, अब 35 में 5 आया, फिर 0 आ गया, 7 7 49 हो गया आपका, 49 7 7 49 हो गया। इसके बाद फिर देखिए 7 1 7 आ गया, तो 3 आ गया, तो डॉट डॉट, तो इधर भी डॉट डॉट। समझ बच्चों? तो 1.7 का 1/7 का जो है ये भी आपका अशांत दशमलव है। 0.14 28 57 1 4 2, इस तरह हम लोग डॉट डॉट आएगा बच्चों। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ लीजिए 1/3 को क्या लिख सकता हूँ? 0.3 पर आवर। समझा बच्चों? और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1/7 बराबर 0.14 28 और 57 अपर आवर्स। यह जो है जितना भी मैंने मिसाल दिया सब जो है आपका अशांत दशमलव है। समझे बच्चों? जैसे हम लोगों का 1/3 हुआ, तो 0.333 डॉट डॉट हुआ। इसको हमने लिख दिया 1/3 0.3 पर आवर्स मैंने लिख दिया। उसी पर 1/7 का जो हम लोगों को जो आया 0.14 28 57 1 4 2 इस तरह डॉट डॉट है। इसको मैंने लिखा 1/7 बराबर 0.14 28 57 इस तरह लिखा। ये हमने किया है। तो देखिए बार बार ये आ रहा है, तो इसको आवर्स मैंने लिखा था। ये जितना भी मैंने मिसाल दिया सब आपका अशांत दशमलव है। अब इस बार मैं लिख रहा हूं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या शांत एवं अशांत, शांत एवं अशांत दशमलव में नहीं होता है।
समझे बच्चों। अपरिमेय संख्या जो शांत या अशांत नहीं होता है। दूसरा स्तर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। समझे बच्चों। क्या मैंने लिखा, अपरिमेय संख्या जो है शांत एवं अशांत दशमलव में नहीं होता है, यानी नहीं होता है। और परिमेय संख्या जो है शांत एवं अशांत दोनों होते हैं। तो समझ लो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने विस्तार से जो है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग आदि के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से रिवाइज किया। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया करके वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों बस इतना ही, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।